बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कदीम चीन की तहज़ीब और उसके मुतालिक उसकी हिस्ट्री से मुतालिक बात करेंगे। तो जो लोग भी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है हम चाइना जो कि दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है और इसकी शुरुआत तकरीबन 2100 कबल मसीह समझी जाती है और ये तहज़ीबें हज़ारों साल तक कायम रहीं। चीन ने साइंस, फ़लसफ़ा, फ़न तामीर, अदब और सियासत में बेशुमार तरक्की की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कदीम चीनी सल्तनतों का जायज़ा सबसे पहले है शिया ख़ानदान जो कि 1600 कबल मसीह से लेकर 2100 कबल मसीह तक जो है चाइना के ऊपर उसने राज किया। पहला चीनी ख़ानदान जो एक मुनज़्ज़म हुकूमत के तौर पर जाना जाता है। तारीख़ में इसे अफ़सानवी हैसियत हासिल है लेकिन आसार कदीमा से इसके वजूद के कुछ शवाहिद मिले हैं। नंबर सेकंड पे है शोंग ख़ानदान जो कि 1046 से 1600 कबल मसीह तक जो है उसने चाइना के ऊपर हुकूमत की, यानी कि उसका जो ब्रोज़ोन तहरीरी ज़ुबान और कांसी इस्तेमाल की इब्तदा। बादशाहों का देवताओं से राब्ता तस्वुर किया जाता था। मजहबी रस्मात और कुर्बानियाँ आम थीं। ज़ू ख़ानदान जो कि तीसरे नंबर पर आता है, सबसे तवील चीनी ख़ानदान मैंडेट ऑफ हेवन यानी आसमानी हक़ हुक्मरानी का तस्वुर सामने लेके आया। कौन? ज़ो ख़ानदान। और लाओस फ़लसफ़ा कन्फ्यूशियस ने अपने नज़रियात से इस दौर में पेश किए। 221 कबल मसीह से पहले छिन ख़ानदान जो कि चौथे नंबर पे आया। चीन का पहला मुत्तहिदा सल्तनत, पहला शानशाह चिन जिन शी हुआंग की तामीर अजीम दौर चीन शुरू हुई, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो चिन शी हुआंग के दौर में शुरू हुई। और इसके बाद जो है खान ख़ानदान जो कि 220 कबल मसीह से लेके 206 कबल मसीह तक जो है उसने इस चाइना के ऊपर हुकूमत की। और इसी दौर में सिल्क रोड का आगाज़ हुआ। चीनी सकाफत, साइंस और फ़लसफ़े में सुनहरी दौर। कागज़ की ईजाद इसी दौर में हुई। कदीम चीनी सकाफत की खसूसियात मज़हब और अकायद, आबा व अजदाद की परस्तिश, ताओइज़म, कन्फ्यूशनिज़म और बुद्धिज़्म, फितरत के साथ हमआहंगी की तालीम। नंबर सेकंड पे है रस्म व रवाज। चाय पीना एक मुक़द्दस रिवायत बन गई। कुदरती तवानाई का जो है फ्यूंग शुई भाव, रिवायती लिबास, हानफू बाद में च्यापाओ, फ़नून लतीफ़ा और स्याही से ख़त्ताती मुसव्वरी। अरबों चीनी मौसीकी और साज, गो चीन, थिएटर, पैकिंग, ओपेरिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कागज़, कुतब नुमा, बारूद और छपाई की इब्तदाई शक्लें चीन की ईजाद है। फल्कियात और तिब में महारत, चीनी फ़लसफ़ा और माशरती निज़ाम। कन्फ्यूशस ने अखलाकियात, वालिदैन के एहतराम और सच्चाई पर जोर दिया। लाओस ने ताओइज़्म में सादगी, फितरत और हम आहंगी को अहमियत दी। माशरती दर्जाबंदी, अहम बादशाह, उलमा, किसान, कारीगर, ताजिर। कदीम चीन जिसमें किसान खेती बाड़ी, चावल और गेहूँ उगाते थे। मिट्टी के बर्तन, कांसी के हथियार और लकड़ी के घरों की तामीर आम थी। सियासी निज़ाम और हुक्मरानी, बादशाहत और शाही ख़ानदान। बादशाह को नियान, बेटे आसमान का कहा जाता है। मैंडेट ऑफ हेवन, आसमानी हक़ हुक्मरानी। अगर बादशाह नेक ना हो तो कुदरत इसको हटा देती है। बादशाह के बाद दरबारी, वज़रा, सिपाही और उलमा का निज़ाम। सूबाई निज़ाम, सल्तनत को सूबों में तकसीम किया जाता था। हर सूबा एक गवर्नर के तहत होता था जो बादशाह को जवाबदेह होता था। चीनी फ़लसफ़ा और फ़िक्र, कन्फ्यूशनिज़म, बानी कन्फ्यूशस जो कि 479 से लेकर 521 कबल मसीह तक। असूल ख़ानदान का एहतराम, बड़ों की इज़्ज़त, इंसाफ, सच्चाई। हुकूमत में ईमानदारी और तालीम को अहमियत दी गई। ताओइज़म, लाओस, कुदरत से हम आहंगी, सादगी, खामोशी, ज़हनी सकून। मशहूर किताब ताओ ती चिंग। बुद्धिज़्म हिंदुस्तान से आया लेकिन चीन में बहुत मकबूल हुआ। चीनी बुद्ध राहिब मजहबी किताबें तर्जुमा करते, खानकाएँ तामीर करते। साइंसी इजादात और तरक्कियात, अहम इजादात। हान ख़ानदान के दौर में पेपर, कागज़ जो है वो परवान चढ़ा। लकड़ी की प्लेटों से छपाई, फौजी और त्योहारों में बारूद में इस्तेमाल, जहाज़ रानी और रास्ता, कंपास, कुतुबनुमा तलाश करने के लिए, फल्कियात और रियाजी। चीनी माहिरीन ने सूरज ग्रहण, चांद की गर्दिश और सितारों की हरकत का मुताला किया। कैलेंडर निज़ाम बनाया गया जो कमरी साल पर मबनी था। तहजीब, ज़ुबान और अदब,
زبان جو قدیم چینی رسم الخط ہان زی آج بھی استعمال ہوتا ہے، ایک مکمل لفظ یا تصور کریکٹر پر نشان ظاہر کرتا ہے۔ ادب، شاعری، تاریخی کتابیں، فلسفیانہ تحریریں، کنفیوشس کی مشہور کتب بکس آف سانگز اور ریکارڈ آف دی گرینڈ ہیسٹن، ثقافت اور روزمرہ زندگی، لباس، مرد لمبے چوغے بیلٹ، خوبصورت روایتی، خواتین ہانفو لباس، رنگ اور ڈیزائن سے سماجی رتبہ ظاہر ہوتا تھا۔ خوراک، چاول، نوڈلز، سبزیاں، مچھلی، گوشت، خاص طور پر گرین ٹی، اولونگ چینی چائے اہمیت رکھتی تھی۔ میلے اور تہوار، چینی نیا سال، اسپرنگ فیسٹیول، مڈ آٹم فیسٹیول، چاند کا تہوار، ڈریگن بوٹ فیسٹیول، دی گریٹ وال آف چائنا، عظیم دیوار چین، جو کہ چن شی ہانگ کے دور میں تعمیر شروع ہوئی۔ دشمنوں، خاص طور پر خانہ بدوشوں، حملہ آور سے بچائی کے لیے اس دیوار کو تعمیر کیا گیا، جو کہ آپ کو کہیں سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آسمان پہ جاؤ گے تو گریٹ وال آف چائنا جو آپ کو اوپر سے بھی باقاعدہ اور کلیئر طور پر نظر آئے گی۔ سلک روڈ، جو کہ تجارتی رستہ جو چین کو وسطی ایشیا، ایران اور یورپ سے ملاتا تھا۔ ریشم، کاغذ، مسالے، چائے کی برآمد، ثقافتوں، مذہب اور خیالات کا تبادلہ بھی اسی رستے سے ہوا۔ فن تعمیر، تعمیراتی خوبصورتی، لکڑی، اینٹ اور پتھر سے تیار شدہ محل اور مندر، چھتیں مڑے ہوئے سرے کی ہوتی تھی جن پر ڈریگن یا فینکس کی شبیہیں بنی ہوتی۔ فن خطاطی اور مصوری، خطاطی کو فنون لطیفہ کی سب سے اعلیٰ شکل مانا جاتا ہے۔ برش، سیاہی اور چاولی کاغذ کا استعمال وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف تھا جو کہ ہم چائنا زبان اور چائنا کی ثقافت اور اس کی جو بھی ہسٹری ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے، جس میں تاؤزم، بدھزم۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا چائنیز ثقافت کلچر کا۔ تو جو ویڈیو آپ کو کیسے لگی، پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔